करीम। जी बाबा। तुम्हें पता है आफाक कहाँ है? जी वो बाहर ही है। आफाक, बताओ क्या रिपोर्ट है? मैं बाबा को सब बता चुका हूँ, परेशान मत हो। अच्छा, वाकई मुझे पता नहीं था। अब तो पता चल गया है। बताओ क्या हुआ है कल रात? मैं उनके घर के बाहर था। वो शाम को ही घर वापस आए थे और उसके बाद वो अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे और कहीं चले गए। मैंने उनका पीछा किया था। और कहाँ गए थे वो लोग? बियोनिक बारा। मैंने सुबह तक उनका इंतजार किया लेकिन वहां से वापस नहीं आए। ऐसे लगा जैसे गायब हो गए। ठीक है, तुम कड़ी नजर रखना उस पर। मेरे पास कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अहमद साहब, मेरे लायक कोई काम है? हाँ है। तुम्हारे पास वहां की सीसीटीवी फुटेज है? एयरपोर्ट की? हाँ। ये लीजिए, इसमें है। करीम, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। हाय। तुम लोग खेलो, मैं वापस आता हूँ। कैसी हो बेगम? ठीक हूँ। मैं यहीं से गुजर रही थी, सोचा मिलती चलूं तुमसे। क्या सच कह रही हो? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। कैसे हो तुम? तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? बहुत हैंडसम। मैं झूठ नहीं बोल रही तुमसे। बासित जल्दी से आ जाओ। ठीक है। मुझे जाना है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बस मुझे ये बताते जाओ कि करीम से कोई बात हुई? देखो, उसकी बात मुझसे मत करना। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, ठीक है? ठीक है, माफ करना। इसकी जरूरत नहीं। तुमने कुछ नहीं किया जिसकी माफी मांगो। एक बात और है। एक काम करता हूँ, मैं गेम छोड़कर आकर सारी तुम्हारी बातें सुनता हूँ। ठीक है। ओके। मुझे जाना होगा गाइस। क्या हुआ? कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो।
लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। बस पूछ लो। वापस क्यों आए? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं बहुत खुश हूं, लेकिन करीम, लेकिन तुम जानना चाहती हो कि क्यों? पता नहीं, कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था, सोचना चाहता था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन तुम नाराज मत होना। क्या? दरअसल अमेरिका गया ही नहीं था मैं, लेकिन मैं क्यों नहीं गया ये पूछोगी तुम मुझसे, लेकिन मेरे पास कोई खास वजह नहीं थी। फिर तुम कहाँ थे? क्या करते रहे? मैं एक दोस्त के घर रुका था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। देखो, मुझसे ये गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। शुरू में मुझे लगा कि अगर मैं यहां से चला गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने सोचा तुम्हें अकेला छोड़ने से सब चीजें ठीक हो जाएंगी दोबारा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। दूसरों को हर्ट ना करने के चक्कर में मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया इस बार। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, कभी तुम्हारा ख्याल दिमाग से निकल ही नहीं सका। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं। हमारे लिए लड़ूंगा मैं, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं लड़ूंगा हमारे लिए, हम साथ लड़ेंगे, ठीक है? मैं नहीं चाहता तुम किसी भी चीज के लिए परेशान हो। मैं तुम्हें किसी भी चीज को लेकर परेशान होता हुआ नहीं देख सकता हूं। सबसे मैं बात कर लूंगा, मलिया से भी बात कर लूंगा, बासित को भी बता दूंगा सब कुछ। किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगा अब मैं, ठीक है ज़ैनब? अब सब कुछ ठीक होने वाला है। करीम, बासित को सब पता चल गया है। लो आ गया। तो फिर क्या बात करनी थी तुम्हें? हाँ बासित, दरअसल मैं इसीलिए यहाँ आई थी कि ताकि तुम्हारा हालचाल पूछ लूँ मैं। और एक और बात है। क्या बात है? वैसे मैं जानती हूँ कि ये बहुत टिपिकल लड़कियों वाला सवाल होगा, लेकिन कह देती हूँ तुमसे। बासित, तुम और मैं हाँ? क्या है एक दूसरे के? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जानती हूँ मैं, बहुत अजीब बात की है ना मैंने। मुझे कुछ पूछना है तुमसे। हाँ पूछो जो पूछना है। पास्ता या पिज्जा? जो भी तुम्हारा दिल करे। पास्ता ठीक रहेगा वैसे। ठीक है, तुम सब जानती हो ना? ठीक है, तो तुम यहाँ रुको, मैं सामान लेके आता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। ठीक है। कैसे पता चला बासित को? किसने बताया है उसे? नहीं मालूम, हो सकता है अकमल ने बताया हो। अकमल नहीं हो सकता। क्यों? उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो नहीं बता सकता। वैसे भी मैं तो खुद बासित से बात करने वाला था ना ज़ैनब। काश उसे ऐसे पता ना चलता। अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहती थी कि बासित नाराज हो, और आज भी नहीं चाहती। हाँ, लेकिन असल में मैं नहीं चाहती कि कोई भी नाराज हो। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं जिसमें किसी को नाराज किए बगैर ये बात बताई जा सके। समझ रही हो तो मेरी बात? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
हमने कोशिश की कि हम उनसे दूर रहें, ताल्लुक भी तोड़ दें, सोचा कि सब संभाल लेंगे हम, लेकिन नहीं कर सके। ऐसा ही है, इसीलिए हमें अपने बारे में सोचना होगा इस बार। हमने कोशिश की कि कोई नाराज ना हो, लेकिन इस बार हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे और हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। समझ रही हो ना? करीम, क्या? मैं नहीं कर सकती। मैं समझा नहीं। मैं नहीं कर सकती। मैं अपने बाबा के सामने नहीं जा सकती, मलीहा के सामने नहीं जा सकती। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? वो नहीं समझेंगे। हाँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने कुछ बताया नहीं। पास्ता तुमने चूज किया है तो एक काम करो, जगह भी तुम ही चूज कर लो। अच्छा, वैसे एक जगह है मेरे जहन में। रुको जरा। हाँ कहो मलिहा। क्या हाल है बासित, क्या कर रहे थे? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताओगे कि आज तुम्हारी करीम से कोई बात हुई? क्या मतलब तुम्हारा? इसका मतलब तुम्हें खबर नहीं है? वो इस्तांबुल वापस आ गया है। मुझे लगा वो तुम्हें कॉल करेगा, लेकिन नहीं की उसने। चलो ठीक है, अगर मुझे कॉल की तो मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या हुआ? क्या कह रही थी मलिहा? बेगम देखो, मुझे अभी जाना होगा। कहाँ? करीम, वो वापस आ गया है। बासित देखो, ऐसा मत करो। देखो तुम्हें इस वक्त बहुत गुस्सा है। जानता हूँ, इसीलिए वहां जा रहा हूँ, वरना वक्त निकल जाएगा। मुझे माफ कर दो करीम, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश मैं करो। समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हें किस चीज का डर है ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों? हाँ क्यों? किस लिए? जिहान सर और मलिहा की वजह से आखिर ऐसा क्यों? और तुम्हारी तकलीफ का क्या? तुम्हारी मोहब्बत का क्या? मैं वापस आ गया, वहां नहीं गया, और इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं मैं। तो फिर तुम क्यों दूर हो रही हो मुझसे? करीम, मुझे अपने बाबा को खो देने का खौफ है बहुत। देखो, तुम एक वाहिद इंसान हो मेरी जिंदगी में। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है मेरा ज़ैनब। एक तुम ही हो जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं, और तुम अपने पापा के लिए परेशान हो। करीम, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात समझो। मैंने अपने बाबा को अभी ही पाया है, मैं उन्हें फिर से नहीं खोना चाहती। करीम, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी बाबा के साथ गुजारूं। तुम समझो करीम, ये मुमकिन नहीं है। तुम वाकई किसी और दुनिया में रह रही हो ज़ैनब। क्या मतलब? कैसी दुनिया? ऐसी दुनिया जिसमें बाप अपनी औलाद से झूठ नहीं बोलता। मुझे ऐसे मत देखो ज़ैनब, मत देखो मेरी तरफ ऐसे। तुम ही ऐसा चाहती थी ना? बस करो। देखो, मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज ज़ैनब प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज कम ऑन प्लीज। मैं सबको समझाऊंगा मैं। ज़ैनब प्लीज समझो, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज ज़ैनब। ठीक है ना ज़ैनब? मैं तुमसे वादा करता हूं कि हर एक से मैं बात कर लूंगा, समझाऊंगा सबको। मुझे बहुत अफसोस है।
मलिहा, मलिहा रुक जाओ। मलिहा, अरे बात तो सुनो। मलिहा, क्या है, क्या चाहते हो तुम? क्या अब हम बात भी नहीं कर सकते? मुझे नहीं करनी, क्योंकि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया अकमल। माफ करना, पर तुम उसकी हकदार थी, तुम जानती हो। जाओ यहाँ से। मेरी जगह पर अपने आप को एक बार सोच कर देखो। मुझे कुछ भी नहीं सोचना। अच्छा ठीक है, फिर तुम जा कहाँ रही हो? क्या? अगर घर जा रही हो तो मैं छोड़ सकता हूँ। तुम किस किस्म के आदमी हो अकमल? जो तुमने हमारे साथ किया, वहाँ अगर हमें कुछ हो जाता तो फिर तुम क्या करते अकमल? और इतना सब कुछ होने के बाद तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों बहुत मिलते जुलते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। अभी भी तुम्हारे जहन में हजारों बातें चल रही हैं। ये करूंगी, वो करूंगी। मैं किसी से बदला लेने के लिए कोशिश नहीं कर रही। क्या तुम्हें यकीन है? मुझसे नाराज मत हो मलिया, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने जिद की कि मेरी बहन, मेरी बहन। देखा फिर क्या हुआ? उसकी बात करना बंद करोगे? हाँ, अब समझ आया तुम्हारी किसी से बहस हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम अब भी करीम की वजह से उदास हो? मैं उदास भी नहीं हूँ। पता नहीं वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। तुम्हें एक बात बताती चलूं, करीम वापस आ गया है। कब वापस आया? 2 दिन हुए। ज़ैनब किसी भी वक्त मेरे पास पहुंचती होगी जिहान, रास्ते में ही होगी वो। ठीक है जिहान, खुदा हाफिज। सॉरी अम्मी, लेट हो गई। कोई बात नहीं मेरी जान। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही ना अम्मी, इसलिए। इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है ना? नहीं अम्मी, कोई बात नहीं है। मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो। हमारा नया घर। आओ अंदर चलते। देखो वहां गार्डन भी है। उस दरख्त पे तुम चढ़ भी सकती हो। आ जाओ। ये देखो, ये पूरा लिविंग रूम बनाएंगे। वहां पर किचन है ज़ैनब। आओ तुम्हें बड़ा वाला कमरा दिखाती हूँ। अगर तुम चाहो तो ये वाला कमरा तुम भी ले सकती हो ज़ैनब। अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो वहां एक और कमरा भी है, वहां शिफ्ट हो जाना। वो थोड़ा छोटा है, मगर तुम्हारी मर्जी मेरी जान। जहां तुम्हारा दिल करे वहीं रहना। बहुत बड़ा घर है। अगर इंटरनेट पर पिक्चर देखी होती तो तुम्हें पसंद आता। पिक्चर में काफी साफ था, अभी थोड़ा गंदा लग रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन हम दोनों मिलकर साफ करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या कहती हो ज़ैनब? मैंने अकेले जाकर एक और घर भी देखा था। वो शहर के बीचों बीच में था ज़ैनब, शोर शराबा था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम शोर शराबे में नहीं रह सकती, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। ये घर उससे बेहतर लगा मुझे। ज़ैनब, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया घर? नहीं, पसंद आया है, लेकिन अच्छा, समझ गई। महंगा लग रहा है ना? मैंने भी इस बारे में यही सोचा। मैं मायदा से कर्ज की बात कर लूंगी, और फिर फर्नीचर भी तो लेना है, और फिर शिफ्टिंग वगैरह बहुत कुछ करना है। लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, फिक्र मत करो। अम्मी मुझे बहुत अफसोस है। रो क्यों रही हो मेरी जान? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा ज़ैनब। अगर मैं करीम के साथ ना होती तो
तो हमारे हालात ऐसे नहीं होते। आप किसी से उधार नहीं लेती। ज़ैनब मेरी जान, तुम अभी बच्ची हो, ये सब होता रहता है। जवानी में हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। खुद को संभालो, ये हमारा नया घर है। देखो, मिलकर हमने अभी शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, शुरुआत में हम लोगों को काफी मुश्किलात होंगी, फिर ठीक हो जाएगा। और वैसे करीम के बारे में हमने पहले बात की थी ना ज़ैनब, और तुमने मुझसे वादा किया था कि अब मैं परेशान नहीं होंगी अम्मी। तो अब क्या हो गया है तुम्हें मेरी जान? मैंने कहा था, लेकिन अम्मी करीम वापस आ गया है। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ कहा? कभी तुम्हें तन्हा छोड़ा मैंने? जवाब दो मुझे। अपना भाई समझा तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया करीम? बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। क्योंकि मैं ज़ैनब से प्यार करता हूं, इसलिए। ये सच है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, छुपाया तुमसे, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था। ये शुरू में ही बता देना चाहिए था तुम्हें, लेकिन नहीं कर पाया मैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन सिर्फ तुमसे छुपाने के लिए। इसलिए हरगिज़ नहीं कि मुझे ज़ैनब से प्यार है। और कभी इस बात का अफसोस होगा भी नहीं मुझे। समझ के मेरी बात? अम्मी, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये भी बात मान लेती हूँ। अच्छा ये बताओ, कहाँ जाएंगे हम? गुलियाज ही चलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो। क्या हम वो दरख्त वाले घर पर जाकर रहेंगे? सर्दियों में थोड़ी ठंड तो लगेगी, लेकिन हमें गुजारा तो करना होगा ना। मजाक तो मत उड़ाएं। मजाक नहीं उड़ा रही। गर्मियाँ आ रही हैं, हम उस दरख्त से सितारों को देखेंगे और उसे देखते देखते हम सो जाएंगे। नहीं। क्या नहीं? मैं तारों की तरफ भी नहीं देखूंगी, ना ही ख्वाहिश करूंगी। कोई भी पूरी नहीं होती मेरी। ऐसा नहीं कहते। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है मेरी जान। मम्मी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं पछतावे से मर रही हूँ। मुझे पता है कि आप यही कहेंगी कि मुझे अंदाजा था। ज़ैनब, देखो, मैं जो भी कहती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। बस मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती। इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया था। तुमने मुझे बहुत गहरा जख्म दिया है, एहसास तक नहीं होने दिया। धोखा दिया मुझे। करीम, तुम्हें याद है जब मैं और बाबा फिशिंग पर जाया करते थे? जरूर याद होगा, क्योंकि तुम मेरे भाई थे। मैं किनारे के पास बैठा था और पापा डुबकी लगाकर पानी में चले गए। ऐसा करना उन्हें बहुत पसंद था। वो मुझे इसके बारे में बताते भी थे। कहते थे पानी में बगैर हिले इंतजार करते रहो, ताकि कोई महसूस ना कर सके। फिर वो खामोशी से इंतजार करते रहते थे, क्योंकि इस वजह से वो खुद को महफूज समझते थे। और फिर अचानक एकदम से पानी से बाहर आ जाते थे और मुझे धोखे से पकड़ लेते थे। तुम भी बाबा की तरह निकले, वही किया, इंतजार करते रहे और मौका मिलते ही वार कर दिया मुझ पर। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना, कभी मुझसे बात मत करना, कभी फोन मत करना। अब से तुम मेरे भाई नहीं,
हमारा कोई हम सुबह से यूं ही इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई खबर ही नहीं मिली। सही कहा। हाँ देखो ना, बैठे बैठे थक गए हम लोग। कमाल का फोन आया था। प्रोग्राम में तारिक कारताल को बुलाया था उसने सारा बंदोबस्त कर लिया, लेकिन वो आदमी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ। तुम ऐसा करो ना, जब वो डांस कर रहा हो तो उसकी तस्वीरें खींचकर मीडिया पे डाल देना। यही करूंगा अब मैं। ये घर बड़ा तो नहीं है लेकिन काफी हवादार है। कमरे तो छोटे हैं। एक बड़ा कमरा है, वो ज़ैनब को दे दूंगी मैं। पर इसकी डील मालिक मकान से की है या रियल एस्टेट से? रियल एस्टेट से। मैंने उससे साफ साफ बात कर ली है। वैसे वो मुझे अच्छा आदमी लगता है, उसने मुझे काफी उम्मीद भी दी है। हारदाल, जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहे। क्या हुआ? बस हिलना मत। गुलैन का शौहर यहाँ बैठा हुआ है। किसके साथ? मुझे नहीं मालूम, देखते हैं। अगर ये एजेंट करीब रहता है तो हम बात कर लेते हैं। नहीं जिहान, दूर रहता है वो। क्या कहा था? आधा क्वारी में रहता है। ईमन, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात को कबूल नहीं करोगी। अगर तुम और ज़ैनब चाहो तो मेरे घर पर आकर रह सकते हो, क्योंकि ज़ैनब मेरी भी बेटी है। जिहान, मैं समझ गई, लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। मुझे माफ कर दो। देखो, मेरी बात को गलत मत समझो। मैं ज़ैनब का बाप होने की हैसियत से ये सब कह रहा हूं तुमसे। बहुत शुक्रिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जिहान। ताली दो। बात यह है कि मैं जो भी किराया उसका होगा, उसका आधा हिस्सा मैं अदा करूंगा। और एमन साहिबा को यह बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, किसी भी तरह से नहीं। मैं आसमान साहिबा से बात कर लूंगा, आप बेफिक्र रहें। जैसा कि मैंने कहा कि एमन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, बल्कि हाउस ओनर से भी कह दें कि वो कोई भी बहाना करके एमन को कुछ और बता दें, लेकिन ये बात पता नहीं चलनी चाहिए उसे। ठीक है, मैं समझ गया। शुक्रिया।